नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। ये है क्लास 6 जिसमें आज मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से टैली RP9 के अंदर लेजर और ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं, ऑल्टर किए जाते हैं और वो डिलीट किया जाता है। स्टॉक आइटम किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं और उसके बाद उसमें एंट्रीज किस टाइप से एंटर की जाती है, जो वाउचर एंट्रीज होती है वो किस टाइप से एंटर की जाती है टैली RP9 के अंदर, उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं टैली ओल्ड कंट्रोल टी। अपने अपने सिस्टम का टैली RP9 चालू कर लीजिए और इसमें रन कीजिए टैली सेलेक्ट कंपनी और पाथ सेलेक्ट कीजिए जहां पर आपने कंपनी बना रखी है। मैं कंप्यूटर पे आ गया, यहाँ पे कंट्रोल C करिए, मैंने पाथ कॉपी किया और यहाँ पे ला जाइए ओल्ड कंट्रोल और V, तीन की साथ में प्रेस करके ओल्ट प्लस कंट्रोल प्लस V पेस्ट किया तो ये मेरी कंपनीज आ गई जो भी मैंने बना रखी है। पहली कंपनी मैंने सेलेक्ट करी, इसमें जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपको डालना है और ये इस तरह से आपकी कंपनी खुल गई है। पहली चीज़ है कि कोई भी लेज़र कैसे क्रिएट की जाती है, तो किसी पार्टी का नाम हो या कोई भी चीज़ अगर टैली में एंट्री करनी है तो उसके लिए पहले लेज़र क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे मास्टर है, मास्टर के अंदर अकाउंट्स इन्फो नाम से एक दिया हुआ है, यहाँ पे अपन एंटर करेंगे। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद ये लेज़र सेकंड नंबर पे लेज़र आ रहा है। तो अगर नई लेज़र बनानी है तो सिंगल लेज़र बनानी है तो आप यहाँ से क्रिएट पे सिलेक्ट कर लीजिए, आप कोई भी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। मान लो कि अपन ने किसी को माल बेचेंगे, सुरेश नाम के आदमी को, सुरेश नाम के आदमी को माल बेचना है तो पहले उसकी लेज़र अपने को क्रिएट करनी होगी फर्स्ट टाइम जब भी अपन उसको पहली बार माल बेचेंगे। तो सुरेश चौधरी यहाँ पे अपन नाम डालते हैं इसका, सुरेश चौधरी। और इसके बाद जो अलाइस सेकंड लाइन है उसमें आप उससे संबंधित सुरेश चौधरी के अलावा अगर और भी कुछ नाम है उसका या उसकी फर्म का नाम है या उसके फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। मैं इसके फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ 998333। लाइन उठा था तो जैसे ही मैंने 12,000 किया ऑटोमेटिक डेबिट आ गया, क्योंकि डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है। लेकिन अब ये अपन इसको खाली छोड़ रहे हैं, हमारा कोई बैलेंस नहीं था। तो इस तरह से अपन लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल सा है। सभी तरह की लेज़र क्रिएट करने का यही एक विंडो है जहाँ पे आप किसी भी तरह की लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेज़र क्रिएट करने का हो गया। अगर पहले से कोई लेज़र क्रिएट कर रखी है उसको देखना है कि कौन कौन सी लेज़र क्रिएटेड है, तो ये देखो वो सुरेश चौधरी का नाम भी आ रहा है, सर मार्केट कंपनी और ये फोन नंबर, तो वो तीनों चीज़ों का ही एक लेज़र में तीनों की चीज़ें आ गई। तो जब भी मेरे को जो भी चीज़ डालनी हो, नंबर से देखना हो या फिर मेरे को फर्म का नाम डाल के या सुरेश चौधरी डाल के, तो आप एक ही लेज़र में तीन तरह की चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाल के आप अपना काम कर सकते हैं। ये SBI बैंक जैसे डाला हुआ तो ये भी लेज़र उसी प्रकार से बनी हुई है, खाली यहाँ पर बैंक का नाम डाल के SBI बैंक, फिर मैंने अंडर के अंदर डाल दिया अपना क्या है SBI बैंक मेरा बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डालते फिर मेरे से कुछ उससे रिलेटिव इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा। जैसे वहां पर अपने भी जो सुरेश चौधरी का अकाउंट बनाया था वहां पे मेरे से पूछ रहा था कि बिल बिल डिटेल मेंशन करनी है या क्रेडिट पीरियड कितने दिन का देना है। जबकि बैंक अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे से अकाउंट नंबर IFSC कोड और ये पूछ रहा है। ये कौन सा बैंक है? अकाउंट्स दुनिया का खुद का बैंक है, जो कंपनी है उसका खुद का बैंक अकाउंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है आपसे। तो ये तो हो गया डिस्प्ले, यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर इस इन्हीं लेजर में से किसी लेजर में चेंज करना है तो आप एक बार बैक आइए। बैक कैसे आना है? एस्केप बटन से, जो कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है वहां से बैक आ सकते हैं आप। और यहाँ पे ऑल्टर में जाके एंटर प्रेस करेंगे और किसी भी लेजर में चेंज करना हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लो इस SBI बैंक को मेरे को अकाउंट नंबर डालने हो तो मैं ये अकाउंट नंबर डाल सकता हूँ, IFSC कोड डालने हो तो IFSC कोड डाल सकता हूँ, और ब्रांच नेम वगैरह, बैंक नेम वगैरह, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। अगर किसी लेजर को डिलीट करना है, मान लो को डुप्लीकेट लेजर बन गई, SBI बैंक दो लेजर हो गए और उसमें से एक लेजर को आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लाके ऑल्टर में लाके Alt+D, जैसे कंपनी को डिलीट करते थे अपन, सेम उसी तरीके से किसी भी लेजर को डिलीट किया जा सकता है। तो ये तरीका है आपका जिसमें आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी
लेजर को, लेकिन लेजर कब डिलीट होगी, जब उस लेजर में कोई भी एंट्री नहीं कर रखी हो आपने। जैसे अभी तक अपन ने ये लेजर है जो बनाई रखी है, इनमें किसी भी तरह की एंट्री नहीं है, इसलिए ये डिलीट हो पा रही है। अगर मैं किसी लेजर के अंदर कोई एंट्री कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से डिलीट नहीं होगी, पहले वो एंट्री डिलीट करनी होगी, उसके बाद आपको ये लेजर डिलीट करने देगा टैली। तो इस तरह से आप अपना लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप अभी तक के जो ग्रुप अपन ने देखे वो थे ये सारे, कि लेजर जब बनाते हैं उसके नीचे अपने को अंडर सेलेक्ट करना होता है। जैसे ऑल्टर में कोई भी लेजर अपन ने देखा, तो यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट किया था सन्ड्री डेटर्स, तो ये है ग्रुप आपका, कि ये लेजर है वो किस ग्रुप के अंडर में आएगी। और उस ग्रुप की हेडिंग है करंट असेट्स। अपन ने जो बैलेंस शीट वाली क्लास थी, क्लास 3, उसमें देखा कि बैलेंस शीट में कौन सी साइड करंट असेट्स आती है, कैसे करंट लायबिलिटीज दिखाते हैं, तो वहीं से रेफरेंस है इसका, तो ये वहां से समझा जा सकता है। तो ग्रुप के अंदर बात करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट ग्रुप आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। बैंक अकाउंट, जो भी आपका खुद का बैंक अकाउंट हो वो इस ग्रुप के अंडर में आएगा, चाहे से आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो। सीसी अकाउंट, अगर सीसी अकाउंट खुला रखा है तो यहाँ पे आएगा। ओडी अकाउंट हो गया आपका, ओवरड्राफ्ट आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट, जो मालिक होता है उसके खुद ने जो पैसा लगा रखा है व्यापार के अंदर, उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो जैसे अकाउंट्स दुनिया है, राजकुमार शर्मा इसका ओनर है, तो जब राजकुमार शर्मा अकाउंट्स दुनिया के अंदर पैसा लगाएगा तो वो जो पैसा लगाया गया है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। इसके बाद है कैश इन हैंड, सब समझते हैं, जो केस रखा हुआ है व्यापार के अंदर वो कैश इन हैंड हो गया। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज अपन ने डिस्कस कर रखा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। डायरेक्ट इनकम जो ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम आती है, जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप, तो वो डायरेक्ट इनकम होती है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सभी प्रकार के आपके टैक्सेज, जीएसटी, टीडीएस, सर्विस टैक्स या कोई भी प्रकार का टैक्स हो गया वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह से लिस्ट है, तो ये आप गो थ्रू हो सकते हैं इसके अंदर अपने लैपटॉप के अंदर। ये वही चीजें हैं जो अपन ने बैलेंस शीट वाली क्लास के अंदर देखी थी सारी। तो ये ग्रुप इस तरह से, आपको इस ग्रुप के अलावा मान लो कोई एडिशनल ग्रुप बनाना है या 3-4 लेजर का किसी एक ग्रुप में डालना है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लो एक ही परिवार के 4 लोगों से अपन व्यापार करते हैं, जैसे अपन ने सुरेश चौधरी बनाया, एक और हो सकता है इसी तरह, और उसको एक चौधरी ग्रुप के नाम से अपन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जैसे सुरेश चौधरी बना दिया अपन ने, एक और लेजर में बना लेता हूँ कि क्रिएट लेजर गणेश चौधरी। गणेश चौधरी ये भी क्या है मेरा डेटर्स है, ठीक है, और कुछ भी डिटेल नहीं डालना, मैं खाली डेटर्स में डाल के मैंने छोड़ दिया। अब अगर मेरे को ग्रुप नया बनाना है, मान लो कि 2 मेरे भाई अब ये है, तो इनको चौधरी ग्रुप के नाम से एक अलग से दिखा दूं, तो मैं जाऊंगा क्रिएट के अंदर, क्रिएट में जब बनाऊंगा चौधरी ग्रुप, ठीक है। चौधरी ग्रुप किसके अंडर में आएगा, सन्ड्री डेटर्स के अंडर में आएगा। अब ये मैंने बना के छोड़ दिया। अब उन दोनों लेजर्स में जाऊंगा मैं, जो मैंने लेजर्स बना रखे हैं उनको ऑल्टर करूंगा। सुरेश चौधरी, ये किसके अंडर में आएगा सर, चौधरी ग्रुप के अंदर, ठीक है। और जो गणेश चौधरी है वो भी चौधरी ग्रुप के अंदर आएगा, तो इसको भी मैंने चौधरी ग्रुप के अंदर डाल दिया। जैसे चौधरी ग्रुप डालूंगा इसके नीचे सन्ड्री डेटर्स ऑटोमेटिक आ गया। तो सन्ड्री डेटर्स के अंदर ही बेसिकली 2 ग्रुप और बन गए। तो उस तरह से अपन ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप होते हैं उसकी लिस्ट इसमें टैली में बाय डिफॉल्ट होती है, और उसके अलावा ये इस तरह से अपन ग्रुप और लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली स्लाइड पे आते हैं, जो है अपनी कि स्टॉक आइटम वगैरह और यूनिट ऑफ मेजर किस तरह से बनाए जाने हैं अपने को। तो जब भी सेल की एंट्री करते हैं, सेल की एंट्री कहाँ से करनी है, ट्रांजैक्शन में जाके अकाउंटिंग वाउचर ओपन करना है। अकाउंटिंग वाउचर ओपन करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट की दिया हुआ है F8 सेल के लिए, तो F8 प्रेस करते ही मेरा सेल का वाउचर खुल गया है। इसके अंदर मेरे को पार्टी नाम जिसको मैंने माल बेचा वो डालना है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे को डालनी है। तो इसके अंदर बेसिकली 2 तरह से एंट्री होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम,
तो ये है आपका आइटम इनवॉइस। दो तरह से एंट्री की जाती है सेल्स के अंदर, सेल्स या परचेज के अंदर, कि एक तो होता है आइटम इनवॉइस जो मेरा खुला हुआ है अभी टैली के अंदर। ये इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल कि गणेश को मैंने मान लो 1100 रुपए का माल बेचा, तो आइटम इनवॉइस में क्या माल बेचा उसकी इंफॉर्मेशन भी आती है। जैसे 220 पेन 5 रुपए के हिसाब से मैंने गणेश को बेचा। लेकिन अगर ये अकाउंटिंग इनवॉइस होती है, तो अकाउंटिंग इनवॉइस में खाली आपका गणेश को माल बेचा, अब क्या बेचा ये नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा आपके कि क्या बेचा। टैली में अगर लाइव एग्जांपल अगर अपन देखें तो किसको बेचा माल, जैसे गुड्स सोल्ड टू गणेश, ये कुछ एग्जांपल है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि गुड्स सोल्ड टू गणेश 1100 है, तो गणेश को माल बेचा अपन ने, तो ये गणेश चौधरी को माल बेचा अपन ने, और यहाँ पे डाला सेल। और अब पेन यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो ये क्या जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। तो आइटम बना हुआ नहीं है, तो बनाने के लिए यहाँ पे अपन शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt+C। Alt+C से क्या बन सकता है, पेन बन सकते हैं, कोई भी स्टॉक आइटम बनाया जा सकता है। तो मैंने बना दिया पेन स्टॉक आइटम। अंडर में डाला, ये भी वो ग्रुप की तरह आता है कि स्टॉक का ग्रुप कोई अगर बनाना है तो इसको प्राइमरी रख देते हैं। अगर कुछ बनाना हो तो Alt+C करके आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं। यूनिट, ये 2 यूनिट मैंने बना रखी है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको जैसे मान लो पीसेज में और केजीज 2 यूनिट मैंने बना रखी है, इसके अलावा अगर आपको तीसरी यूनिट बनानी है तो वही Alt+C यहाँ पे आपको प्रेस करनी है। सिंबल डालना है, जैसे मान लो लीटर का सिंबल आता है LTR और फॉर्मल नेम है लीटर, ठीक है। लीटर 2 डेसिमल प्लेस तक चलता है, तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, अपना यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो पेन किस में आएगा, पीसेज में आएगा पेन, तो यहाँ पे पेन डाल के और अपन ने एंटर कर दिया बेसिकली। तो कितने पेन बेचे मैंने, 200 नंबर बिल है, उसकी डेट जो भी दी हुई होगी बिल में, मान लो 1 अप्रैल ही है। और किससे खरीदा है मैंने, राजकुमार से। अब राजकुमार सही है या नहीं है, क्या होना चाहिए मेरा, सन्ड्री क्रेडिटर्स होना चाहिए। जिससे माल खरीदते हैं वो क्या होता है अपना क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स है, ठीक है। ये कैसे मैंने किया, यहाँ पे गया और कंट्रोल के साथ एंटर पेज किया मैंने। तो इससे आप ऑल्टर कर सकते हैं किसी भी लेजर को। अगर डायरेक्टली अकाउंटिंग वाउचर से ऑल्टर करना है तो Ctrl+Alt शॉर्टकट की है, वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज ही डालना है आपको। और आइटम क्या परचेज किया आपने, पेन इन परचेज की कितने रुपए, 1000 रुपए, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस कौन सी बिल के अगेंस्ट में दिया था, ये 405 नंबर का बिल जो भी मैंने डाला था। तो इस तरह से आपका यही काम में आता है कि एडवांस का मतलब एडवांस पेमेंट दिया, अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब कोई पहले से बिल पेंडिंग है उसके अगेंस्ट में दिया, न्यू रेफरेंस मतलब कोई नया बिल है उसके अगेंस्ट में दिया है जो बिल अभी तक एंट्री नहीं हुई है टैली में। और ऑन अकाउंट मतलब खाली एक बार अकाउंट में डाल के छोड़ दो, कोई बिल नंबर वगैरह कुछ नहीं है। तो अपन ने बिल के अगेंस्ट में दिया इसलिए यहाँ पे डाल दिया, और इसलिए आप पेमेंट की इस तरह से एंट्री कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये मेरे जितने भी बिल पेंडिंग होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये मैंने 1000 का पेमेंट इनको कर दिया है, ये मेरी पेमेंट की एंट्री हो गई। अब जिसको माल बेचा था उससे रिसिप्ट भी करनी है अपने को। गणेश चौधरी को अपन ने माल बेचा था 1100 रुपए का, तो वहां से रिसिप्ट भी करना है। तो मान लीजिए केस में पेमेंट देता है वो अपने को, तो यहाँ पे ऊपर अपन ने केस किया और किससे पैसा प्राप्त होगा, गणेश चौधरी से। ये पैसा प्राप्त करने की एंट्री है, वो पहले अपन ने बेचने और खरीदने की एंट्री करी थी। ये पैसा लेने और देने की एंट्री है। तो यहाँ पे अपन ने पैसा लिया है गणेश चौधरी से, तो उसकी एंट्री कर रहे हैं। ऊपर अपन ने जिस मीडियम से अपने पास पैसा है, केस में आया तो केस लिख दिया, अगर यही पैसा बैंक में आता तो ऊपर अपन बैंक लिख देते। तो नीचे गणेश चौधरी कितना पैसा है, यहाँ पे इसका करंट बैलेंस भी दिखा रहा है कि 1100 रुपये इसका अपन मांगते हैं। तो ये 1100 रुपये मैंने जैसे एंट्री किया वो बिल नंबर आ जाएगा कौन सा बिल है। तो ये इस तरह से अपन एंट्री कर सकते हैं। तो आपने चारों तरह की एंट्रीज कर ली, सेल, परचेज, पेमेंट और रिसिप्ट की। अगला एग्जाम्पल है अपने सामने कि 75 रुपये अपन ने SBI बैंक में जमा कराए। तो जमा कराने के लिए है, जब भी बैंक में पैसा डालते हैं या निकालते हैं उसके लिए कौन सा वाउचर है, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में ऊपर कौन सी चीज आती है, जो डेबिट हो रहा है, जो डेबिट हो रहा है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो जैसे जिसमें पैसा जा रहा है वो क्या है, बैंक। तो बैंक में पैसा जा रहा है तो ऊपर बैंक आ गया, नीचे केस है तो केस आ गया। और कितना रुपए है, 75 रुपये। तो ये 75 रुपये अपन ने जमा करवा दिए। ये नॉर्मल सी एंट्री आपकी पास करनी है आपको।
डेट का जरूर ध्यान रखना है कि कौन सी डेट में आप एंट्री कर रहे हो, तो उसी डेट में करनी है जिस डेट में वो ट्रांजेक्शन हो। जनरली अगर आप एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास डेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे बिना डेट के ही डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है इसके अंदर कि जो कि जनरल वाउचर में होगा। अपन ने ये सारे वाउचर देख लिए, एक जनरल वाउचर रह गया अपना F7 वाला जनरल वाउचर। उसके अंदर कैसे करना है कि मान लीजिए 20 रुपए का ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है, वो आपको पे करना है XYZ ट्रेवल्स को। ठीक है, XYZ ट्रेवल्स को पे करना है, तो ये आपको बुक करना है यहाँ पे जनरल वाउचर के अंदर। कौन सा एक्सपेंसेज है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज का लेजर बना हुआ नहीं है, बनाने के लिए क्या शॉर्टकट की है? Alt+C। Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज। ठीक है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज यहाँ पर सिलेक्ट किया। किस तरह का खर्चा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। क्यों? क्योंकि ये P&L अकाउंट में आते हैं इस तरह के खर्चे जो हमारे व्यापार से डायरेक्टली लिंक नहीं है, वो यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे कितना रुपया है? 20 रुपये, 20 रुपये का अगेंस्ट रेफरेंस, वो 1 नंबर का। और यहाँ पे आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो ये अपन ने सारी एंट्रीज देख ली कि किस तरह से क्या एंट्री की जाती है। तो अब इनका अगर सारी एंट्री एक साथ देखनी हो तो वो DD में जाके एक साथ देख सकते हैं अपन। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई और इस तरह से अपन ने सारी एंट्रियां देख ली। अब इसका अगर P&L में जाके देखें तो अपने पास एक स्थिति संभल के आती है, इस तरह से उभर के आती है कि आपने 1100 रुपये का माल बेचा था, 1000 रुपये का खरीदा था और 120 रुपये का आपके पास माल बच गया। क्यों? क्योंकि 30 पेन बच गए मेरे पास 4 रुपये के हिसाब से, तो इसलिए वो आ गए यहाँ पे 120 रुपये का माल। तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया सर? 220 रुपये। 220 रुपये का जो है, ये कौन सा अकाउंट है आपका? ये ऊपर वाला है ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ तक का, GP तक का। ठीक है, इसके नीचे GP का जो है वो यहाँ से ऊपर से नीचे आ गया जो ग्रोस प्रॉफिट है। और उसके बाद मेरे खर्चे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है ट्रेवलिंग वाला, वो यहाँ पे आ गया। तो नेट प्रॉफिट कितना बचता है मेरा? 200 रुपये। और इसको अगर बैलेंस शीट अपन देखें तो किस तरह से दीजिएगा कि 120 रुपये का तो मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है, 25 रुपये मेरे पास नगद पड़े हैं और 55 रुपये मेरे SBI बैंक में रखे हुए हैं। और ये सारा पैसा है मेरा प्रॉफिट कमाया हुआ। ठीक है, और तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। और ये फाइनल अकाउंट्स भी अपन ने देखे, और भी आगे अपन काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो इसी तरह आपका अगर कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी मेल ID पे हमें लिख सकते हैं, हमारी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच आप केयरफुली सुनने के लिए, पेशेंटली। और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में जान सकें, सीख सकें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय